च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, बहुत ही शुभ दिवस है आज का, श्री बलदेव पूर्णिमा। हमारे लिए श्री बलदेव पूर्णिमा का महत्व उतना ही है जितना हमारे लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है। या ये भी कह सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी से भी अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है वो श्री बलदेव पूर्णिमा है, क्योंकि इस शुभ दिवस पर श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ था। बलदेव प्रभु हैं कौन, बलराम जी हैं कौन, इसको समझने का थोड़ा सा आज प्रयास करेंगे। इसके अलावा आज हम जो हमारी आज की क्लास है उसमें कुछ ऐसी बातों को समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम एक सरल, एक सहज तरीके से समझ पाए कि बलदेव प्रभु हैं कौन। आम तौर पर हम देखते हैं कि बलदेव प्रभु के आविर्भाव दिवस पर या कोई भी तिथि पर जब भी हम बलदेव प्रभु को याद करते हैं तो हम मोर और लेस सेम बातों की बात करते हैं कि बलदेव प्रभु कौन है, कहाँ से आए, किस प्रकार से वो भगवान का वैभव प्रकाश है, उन्होंने क्या क्या किया। आज पहले हम ये समझें कि ये सब तो हमने पुरानी क्लासेस में सुना भी है। हम पुरानी एक दो क्लासेस हैं उनका लिंक भी ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। उसके साथ साथ आज हम एक अलग एंगल से ये समझने का प्रयास करते हैं कि बलदेव प्रभु के बारे में हमें समझना क्यों आवश्यक क्यों है। सर्वप्रथम लेट्स टेक इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं, हम ये सोच के क्लास कर रहे हैं कि अगर आज हमारे साथ कोई बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो वो भी इस बात को एक सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। अब बात ये है कि भगवान है, ठीक है। भगवान जहाँ पे हैं वहां पे समय का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कब से हैं, लास्ट ईयर से हैं, 10 साल से हैं, 100 साल से हैं। भगवान है और भगवान ने अचानक इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जैसे ही भगवान ये इच्छा करते हैं कि वो एक से अनेक हो जाएं तो होता क्या है। अब क्योंकि भगवान है और भगवान ने इच्छा कर ली कि भाई एक से अनेक होना है, तो उसमें कोई संदेह तो है नहीं। ये तो है नहीं कि भाई या तो होगा या नहीं होगा, भगवान ने कह दिया तो फिर होगा ही होगा। तो जैसे ही भगवान ने इच्छा की कि वो एक से अनेक हो जाएं तो तभी भगवान ने देखा कि उनकी एक्सपेंशन हो गई। भगवान का विस्तार हुआ, भगवान का विस्तार हुआ तो दाहिनी ओर से बलदेव प्रभु बलराम जी और वामांग से उनके श्रीमती राधिका रानी, उनकी राधनी शक्ति प्रकट हुई। अब भगवान ने क्योंकि सभी रसों का आस्वादन करना था तो जब विस्तार कर ही रहे हैं तो बलराम जी को देख रहे हैं कि और क्या आया यहाँ से। अभी तो भगवान ने सोचा भी नहीं और सब हो गया। सब हो गए का मतलब है बलदेव प्रभु की आगे जो, जिसे हम प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं, वो निकल के आ गया। हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब सारे तत्व आपने पहले सुने हुए हैं। और अगर आपने पहले नहीं सुने तो हम एक दो क्लासेस के जो लिंक है वो ग्रुप्स पे शेयर करेंगे, आप वहाँ डिटेल में वहां से देख सकते हैं। तो प्रथम चतुर्व्यूह आ गया, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। उसके बाद हम देखते हैं संकर्षण जी से महासंकर्षण, फिर अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न। उसके बाद आगे बारी आती है भगवान के और एक्सपेंशन की, बलदेव प्रभु के थ्रू ही एक्सपेंशन की, जिसमें हम बात करते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु की। कर्णोदक्षाय विष्णु वो हैं जिनके पोर पोर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो श्वास लेते हैं, ब्रह्मांड अनंत, असंख्य कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। श्वास वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस जो है वो कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। इनको महाविष्णु भी कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो अब ये सारे के सारे जो ब्रह्मांड बना दिए, अब इन ब्रह्मांडों में कोई जीव तो जाएंगे ना।
तो जीव के जाने की स्थिति जो है, वो अगर हम एक बहुत एक सरल भाषा में मोटी-मोटी बात बताएँ, तो त तटस्थ शक्ति से जब जीव निकले, तो कुछ जीव ने ऊपर देखा, उनकी भगवान की सेवा की इच्छा हुई और वो ऊपर की ओर चले गए, भगवान के वैकुंठ की ओर ऊपर बढ़ गए। कुछ जीवों ने नीचे देखा तो उनकी इच्छा ये हुई कि अरे! नीचे तो माया है, माया का हम संग करें, माया को हम अ, भोगें, जबकि हम भोग भोक्ता तो केवल ठाकुर जी हैं, लेकिन हमारी इच्छा हो गई कि हम भोगना शुरू करें। तो उस इच्छा के साथ जैसे ही हमने नीचे देखा तो माया ने हमें आकर्षित किया। तो जैसे ही हम माया की ओर आए, हमारे मन में इच्छा आ गई और इच्छा जैसी-जैसी इच्छा आई उस अनुपात में हमें एक शरीर मिल गया। ब्रह्मा जी ने पहले ये सारे शरीर जो है तैयार रखे थे। तो अब मोटी-मोटी बात ये है कि ये जो जीव ऊपर गए वो है नित्य मुक्त। वो कभी बद्ध हुए ही नहीं, माया के द्वारा बाँधे नहीं गए। या यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने स्वयं को माया से बँधवाया नहीं। और जो नीचे आए वो है नित्यबद्ध, वो नीचे आके बंध गए। अब ये जो नित्यबद्ध की बात हो रही है ये सब हम सब लोग हैं। आप, मैं, हम सब लोग जो हैं नित्यबद्ध ही हैं। अब हम नीचे तो आ गए, अब भगवान ये सोच रहे हैं कि ये जो कुछ जीव थे, बनाए तो हम ही ने थे, लेकिन ये तो नीचे चले गए। अब वो सोचते हैं कि अरे! ये वापस कैसे आएँगे? बलदेव प्रभु को बोला, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक सहज भाव में सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए। तो बलदेव प्रभु ने कहा कि कोई नहीं, कोई ना कोई इलाज करते हैं। तो अब इलाज करेंगे कैसे? क्योंकि भगवान ने क्या किया है, भगवान सब हुआ तो भगवान से ही है, यही समझ लीजिए आप, कि ये जो जीव जो भी बने हैं, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति जो है वो भगवान ने डाली है। जीव के गठन के समय से ही है कि जो इच्छा शक्ति जीव को मिली है वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इसका मतलब वो अगर भगवान के पास आएगा, तो वो अपनी स्वयं की मर्ज़ी से आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हे भगवान, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फँसे हुए हैं। भगवान कहते हैं भाई स्वतंत्र इच्छा शक्ति है आपके पास। अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो आप निकल के आ सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर वास्तव में हम यहाँ से निकल के आना चाहें, तो हम निकलेंगे कैसे? अब उसके सॉल्यूशन के लिए भगवान ने एक नया सिस्टम बनाया है। देखिए भगवान बहुत चतुर हैं, ठीक? उन्होंने कहा कि ये जो जीव हैं, ये यहाँ पे फँस गए नालायक। अब इनको यहाँ से निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूँढना पड़ेगा। और भगवान क्योंकि बहुत चतुर हैं इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें तरीके में हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल स्वयं को प्रकट करना है क्योंकि भगवान हैं ही ऐसे, है ना? भगवान का मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण का मतलब ऐसा आकर्षण है उनमें कि जो भी उनको देखेगा, वो उनकी तरफ आकृष्ट हो ही जाएगा। फिर भी क्या होता है क्योंकि हम लोग नीचे आए हुए हैं और नित्यबद्ध हैं, हमें भगवान सीधे-सीधे समझ में नहीं आते, हम भगवान को सीधा देख नहीं पाते, भगवान के गुणों को पहचान नहीं पाते। भगवान के वो सब तो छोड़ दीजिए, भगवान के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाते हम। तो भगवान क्या करते हैं कि इस संसार में हम जीवों के कल्याण के लिए वो कई रूप लेते हैं। सबसे पहले जो भगवान आते हैं, वो आके हमें ये बताते हैं कि देखिए, अब फिर हम 2 भगवान के 2 रूपों की बात करते हैं। उसमें एक तो है सेव्य भगवान। सेव्य भगवान का मतलब आप ये समझ लीजिए कि भगवान जिनकी सेवा हो रही है और एक और रूप है वो है सेवक भगवान। क्योंकि भगवान ने ये सोचा कि ये सारे जो जीव नीचे गए हुए हैं नित्यबद्ध, माया से बंधे हुए हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित मैं करूँगा कैसे? ये तो माया से तभी निकलेंगे जब ये मेरी सेवा करेंगे, लेकिन इनको तो कभी सेवा के बारे में पता ही नहीं था। इनको तो ये ही नहीं पता कि सेवा कैसे होती है। तो हमें सेवा का रूप समझाने के लिए, दिखाने के लिए भगवान ने अपना वो रूप प्रकट किया, जिसे हम कहते हैं सेवक भगवान। या आप ये समझ लीजिए बलराम जी। बलराम जी जब कृष्ण आते हैं तो बलराम जी उनके साथ होते हैं सेवक भगवान। जब भगवान राम आते हैं, जैसा कि आजकल हम राम कथा में सुन रहे हैं, तो उनके साथ आते हैं लक्ष्मण जी एज़ सेवक भगवान। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं तो उनकी सेवा सिखाने के लिए, बताने के लिए उनके साथ आते हैं नित्यानंद प्रभु। तो ये जो सेव्य भगवान तो हम समझ गए, कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु। सेवक भगवान कौन हुए? सेवक भगवान हुए नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण जी और बलराम जी। ये तीनों एक ही हैं देखा जाए तो। इनका जो तत्व है वो एक ही तत्व है। हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप लोग यहाँ पे नित्यबद्ध हैं, यहाँ बंधे हुए हैं
चलो हम आपको यहाँ से छुड़वाकर वापस भगवान के पास ले चलते हैं। और क्योंकि वापस भगवान के पास जाने के लिए हमें भगवान की सेवा के बारे में कुछ तो ट्रेनिंग होगी ना, क्योंकि अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो वहां पे जाके हमें करना क्या है, सुखी रहने के लिए, भगवान को सुख प्रदान करने के लिए भगवान की अलग अलग रसों में सेवाएं करनी है। तो वो जो सेवाएं हैं, जब हमें सेवा करनी नहीं आती तो हम सेवा करेंगे कैसे? इसलिए पहले हमारी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग कौन करते हैं? ट्रेनिंग हमारी बलदेव प्रभु करते हैं, ट्रेनिंग हमारी लक्ष्मण जी करते हैं, ट्रेनिंग हमारी नित्यानंद प्रभु जी करते हैं। क्योंकि भगवान ये कहें कि भाई मैं तो स्वयं ही हूँ, अगर मुझे किसी को कुछ सिखाना है तो मुझे अपने ही एक रूप प्रकट करके सिखाना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी से तो मैं हेल्प ले नहीं सकता। इसलिए भगवान हमें सेवक भगवान के रूप में आकर हमें ये सिखाते हैं कि हमें करना क्या है ना। अभी हमने कहा कि भगवान इस सृष्टि को जैसा चाहते हैं कि ये बने, उसके लिए बलराम जी से अनंत निकलते हैं, है ना, अनंत शेष। अनंत शेष जो निकलते हैं, आप ये समझिए कि एक तो हो गए भगवान, भगवान के अलावा जो भी है, भगवान के अलावा जो भी शेष है वो अनंत शेष है। ठीक। अब आप सब लोग काफी समय से राम कथा सुन रहे हैं, तो जो जो लोग राम कथा सुन रहे हैं उन्होंने ये सुना होगा, याद होगा, हम तो बहुत बार बोलते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाय न गाए। अब इसके अर्थ को लेकर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं, आप ये समझिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चौपाई उठाई है। इस कॉन्टेक्स्ट में उठाई है कि हम वापस कैसे जा सकते हैं। ठीक। अब भगवान और सेव्य भगवान और सेवक भगवान मिलकर प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम जीवों के कल्याण का क्या रास्ता निकाला जाए। उस कल्याण के रास्ते को ढूंढते ढूंढते हमें याद आया कि अरे, ये रास्ता तो हमें संतों ने दिखाया है। क्या दिखाया है? ये गा गा के बताया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। इसका एक जो अर्थ है, वो अर्थ तो ये है कि भगवान जो है वो अनंत है, और भगवान की कथा जो है वो भी अनंत है। और जो संत लोग हैं वो अलग अलग तरीके से बहुविधि, एक विधि नहीं कि अच्छा इसका अर्थ यही है, अलग अलग अर्थ निकाल कर, अलग अलग रस उसमें से खींच कर अपनी भक्ति को संचालित करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, एक दूसरे से भगवान की कथा कहते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, तो वो अपने साथ साथ हम बद्ध जीवों की भक्ति का भी पोषण करते हैं। और यही हमारे कल्याण का मार्ग है। अब लेकिन इसमें एक और भेद छुपा हुआ है जो हमें आज दिखना शुरू हो रहा है। हमने अभी कहा कि भगवान एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप लेकर आ जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं मुझे तो सेवा करवानी है इसलिए मैं हो गया सेव्य भगवान। वो तो भगवान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ही है। उसके साथ ही भगवान ने कहा, "अब मेरी सेवा करके कौन बताएगा, कोई और तो है नहीं, मैं तो एक अकेला हूँ।" तो भगवान ने एक और रूप धारण कर लिया, सेवक भगवान का। तो इसका मतलब एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। अब आप इसी बात को दोबारा ध्यान से सुनिए एक नए विचार के साथ। हमने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद खुल जाएगा अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे और सोचेंगे कि हमने कहा क्या। हरि का मतलब भगवान, और अनंत का मतलब अनंत शेष। हरि कथा का मतलब भगवान की कथा, और अनंत का मतलब अनंत शेष। तो इसका मतलब क्या है कि जो भगवान है वो भी अनंत है। इसका मतलब भगवान जो है वो अनंत शेष ही हैं, और हरि कथा जो है वो भी भगवान है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि कथाएं, हरि कथाएं। तो यही भेद कितने प्रकार से खोला गया है, लेकिन जैसे ही हमें समझ में आता है वैसे ही हम ये समझने लगते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है समझने वालों के लिए कि अगर हम ये समझ जाएं कि जो हरि कथा हम तक पहुंच रही है अलग अलग माध्यम से, वो और कोई नहीं है, वो भगवान ही है, तो हमारी कितनी सारी मुश्किलें जो है वो उसी क्षण वहीं पर खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न तो यही रहता है ना अपने जीवन में कि भाई हमारे जीवन में भगवान है कहाँ। और अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हरि कथाएं, हरि कथाएं। भगवान बता तो दिया, भगवान आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लीजिए, भगवान अपनी कथा में रहते हैं, है ना। और वो कथाएं हम तक लेके कौन आते हैं? सेवक भगवान, बलराम जी। बलराम जी मतलब अखंड गुरु तत्व। आप इसको फिर से समझिए, अखंड गुरु तत्व कौन है? वो हरि ही है। क्योंकि तुलसीदास जी ने बोला ना, हरि अनंत। हरि कौन है? हरि अनंत है। अनंत मतलब अनंत शेष है। हरि कथा कौन है? हरि कथा भी अनंत शेष है। भगवान कौन है? अनंत शेष है।
भगवान का धाम कौन है? वो भी अनंत शेष है, मतलब बलराम जी ही हैं। और उन्हीं के बारे में कही सुनही बहुविधि सब संता। अभी हमने कहा कि भगवान कहाँ है? भगवान अपनी कथा में है। हरि कथाएं, हरि कथाएं। इसका मतलब कही सुनही। अब कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, तो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है? हरि कथा ही तो कह रहा है, हरि कथा ही तो सुन रहा है। बहुविधि सब संता, इसका मतलब ये भगवान जो अनंत शेष है, ये ही अपनी हरि कथा के रूप में प्रकट हैं। क्योंकि ये हैं, इसलिए भगवान हमारे जीवन में हैं। ये बात जब आप इस कथा को 3-4 बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि हर रूप में, हर प्रकट रूप में भगवान को हमारे हृदय के पास लेके आने वाले अगर कोई हैं तो वो बलदेव प्रभु ही हैं। अलग-अलग रूप में। वो कई बार धाम का रूप लेते हैं, कई बार कथा का रूप लेते हैं। किस लिए? हमें आकर्षित करने के लिए, भगवान के पास लेके जाने के लिए। एक प्रकार से भगवान स्वयं ही स्वयं को दे रहे हैं। है ना? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा हमारा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। है ना? हम तो यहीं फँसे रहेंगे अगर हम यहाँ से ना निकले तो। हमारा जो धर्म है वो तो हम भूले हुए हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब भगवान ने कहा कि मैं हर युग में आता हूँ। हाँ, कब आते हैं? वो ये कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का मैं विनाश करता हूँ, धर्म की संस्थापना करता हूँ। अब प्रश्न ये आया कि ये भगवान ने झूठ बोला या सच बोला? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि भाई भगवान तो है नहीं, भगवान तो कहते हैं मैं हर युग में आता हूँ, जब भी धर्म की हानि होती है। तो हम इतनी बार देखते हैं कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो धर्म होना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि धर्म की हानि हो रही है ना? जो हमारे हृदय की दुष्टता है, वो बढ़ती जा रही है। तो भगवान है कहाँ पे? भगवान ने तो कहा था कि जब भी ऐसा होगा मैं आऊँगा। अगर भगवान ने सच कहा तो भगवान आ क्यों नहीं रहे? हमारे हृदय में जो थोड़ी बहुत भक्ति है, उसकी रक्षा कर क्यों नहीं रहे? हमारी भक्ति पर इस कलयुग के जो दुष्ट विचार हैं, हमारे हृदय में उतर कर उस भक्ति पर आघात कर रहे हैं, उस भक्ति पर प्रहार कर रहे हैं। भगवान हैं कहाँ पे? भगवान अगर कह रहे हैं धर्म संस्थापना के लिए आएँगे तो हमारे हृदय में अपने प्रेम, धर्म का मतलब भगवान का प्रेम, उसकी स्थापना करने के लिए आते क्यों नहीं है? भगवान हैं कहाँ? भगवान तो चले गए, आए यहाँ पे अपनी लीला की, उसके बाद टाटा बाय-बाय करके चले गए। फिर एक दिन जब हमें साधु संग मिलता है, साधु संग मतलब भगवान बलराम के पद चिन्ह की ध्वनि, जैसे ही हमें वो प्राप्त होती है तो फिर हमें समझ में आता है कि हरि कथाएँ, हरि कथाएँ। जो हरि कथा है ये वही कार्य करती है जो भगवान करते हैं। हरि कथा हमारे कानों के माध्यम से उतर कर हमारे हृदय में जाती है। हमारे हृदय में पल रहे भगवान के प्रेम की रक्षा के लिए भगवान की हरि कथा नियुक्त हो जाती है। हमारे हृदय में हमारी भक्ति के ऊपर आघात करने वाले, प्रहार करने वाले दुष्टता से भगवान की हरि कथा हमारी रक्षा करती है। बार-बार हर युग में, हर पल में, पल-पल में भगवान हमारे हृदय के अंदर उतर कर धर्म की स्थापना करते हैं। और ये संभव किस कैसे हो पाता है? ये संभव हो पाता है भगवान बलराम की कृपा से, वो ही अखंड गुरु तत्व है। अगर इस जगत में गुरु ना आए, आप ये समझिए कि ये जो गुरु तत्व हम देखते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, गुरु की कृपा के हम पात्र बनते हैं, तो ये सब के सब बलराम जी का ही स्वरूप है ना? तो आप ये समझिए कि किस प्रकार से अ, कितने तरीके से, अलग-अलग तरीके से भगवान जो है वो हमें बुला रहे हैं। वो ये कहते हैं चलिए आइए, और हम हैं कि जाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की कथा ध्यान से नहीं सुनी, हमने भगवान बलराम के तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया। जैसे ही हम उनको समझने का प्रयास करेंगे, वैसे ही हमें पता लगना शुरू होगा कि हमें तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ तो भगवान बलराम ने कर दिया है। सेवा कर करके इतनी सारी कथाएँ इकट्ठी कर दी हैं। देखिए, कोई भी आप कथा सुनेंगे तो उसमें 2 वस्तुएँ आप अवश्य पाएँगे। एक तो भगवान है। अगर भगवान अपनी कथा में केवल अकेले हों, तो क्या लीला करेंगे? किसके बारे में हम बात करेंगे? इसलिए भगवान हर लीला में सेव्य भगवान होते हैं, तो सेवक भगवान भी होते हैं। हम देखते हैं कि
भगवान बलराम या तो स्वयं है या उनके जो अंश हैं, उनकी जो एक्सपेंशन है, उनका जो स्वरूप है, अलग-अलग रूप लेकर आया है और भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए थोड़ी-सी ममता आती है, थोड़ा स्नेह आता है, थोड़ा प्रेम आता है। जब ये सब आता है तो हमारे अंदर थोड़ा-सा बल आता है, थोड़ा चित्त बल आता है। जैसे ही हमारे अंदर चित्त बल आता है, हम समझ जाना चाहिए हमें कि ये भगवान बलराम जो है हमारे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। और भगवान बलराम जब आते हैं, देखिए क्या लेके आते हैं। एक तो वो अपने साथ हल लेके आते हैं और दूसरा वो गदा लेके आते हैं हम, है ना? हल किस लिए है? हल है कि हमारे हृदय को, जो हमारा पाषाण हृदय है, पत्थर का हृदय है, उसको तोड़-तोड़ कर उसकी भूमि को उपजाऊ बनाएँगे। क्योंकि भक्ति का जो बीज है हमारे अंदर डला हुआ है ना, उसको उपजाऊ भूमि में डालना है। जैसे ही बीज जो है धरती के अंदर चला जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है। जब तक वो धरती के ऊपर रहता है, हमें नहीं पता कि वो उपजेगा कि नहीं उपजेगा। जैसे ही वो धरती के अंदर जाता है, उसके अंकुरित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। और गदा किस लिए है? गदा है दुष्टों का विनाश। कोई भी जानवर अगर उस अंकुरित पौधे को खाने आता है, तो उसको गदा मारकर भगा देते हैं। कहते हैं, "दुष्ट, तू देखता नहीं कि ये भक्ति का पौधा है ना? भाग जा यहाँ से।" इस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में, भगवान बलराम हमारे हृदय में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की संस्थापना वो करते हैं हमें चित्त बल देकर, है ना? इसलिए हमें इसको समझने का थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम प्रयास करेंगे ना, ये प्रयास ही वो मूल्य है, जो देकर हम इस तत्व को समझ सकते हैं, श्री बलराम तत्व को समझ सकते हैं। बहुत हद तक जो बलराम तत्व है, वो गुरु तत्व है। आप ये देखिए ना कि श्रीमद् भागवतम में चौथा दिवस आ गया, परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, ना भूख ना प्यास। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं परीक्षित महाराज से कि आपको भूख तो नहीं लगी? आपको कुछ खाने को मँगवाएँ? कुछ आप पिएँगे? तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हाँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। तो कहते हैं, "अरे! प्यास लगी है?" परीक्षित महाराज कह रहे हैं, "आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी प्यास लगी है।" तो सोचते हैं, "फिर कुछ पीने के लिए मँगाएँ?" परीक्षित महाराज कह रहे हैं, "नहीं, मुझे प्यास है आपकी कथा की। चौथा दिवस चल रहा है, मुझे अब आपसे जो है ना अपनी प्यास बुझानी है। आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए, मुझे भगवान की प्रेम की प्यास है। मैं भगवान की कथा से अपने सूखे हृदय पर उनकी प्रेम की वर्षा करना चाहता हूँ। अब आप मुझे कृष्ण कथा सुना ही दीजिए।" अब तक परीक्षित महाराज ने 8-9 स्कंद सुना दिए, चौथा दिवस आ गया है। तो सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको सुनना है तो आप ये बताइए, जो प्रेम का सागर आप पीना चाह रहे हैं, उसमें से कौन-सा मोती निकाल के मैं पहले आपके सामने प्रस्तुत करूँ? तो अब परीक्षित महाराज हमारे लिए कितना बड़ा लेसन जो है, सीख हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप ये समझाइए, आपको एक सरल भाषा में बात की जाए कि भई मैंने ये सुना है कि देवकी जी के गर्भ से जो संकर्षण वहाँ पे पल रहे थे, वो हम सुनते हैं कि रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। तो ये कहते हैं कि ये कैसे हुआ? हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? हाउ कैन एनीवन इवन कॉन्सीव दैट आइडिया, लीव अपार्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, कि भई ये होता है तो कैसे होता है? अब यहाँ पे हमें समझने के लिए है कि गुरु तत्व जो है वो समझने में इतना आसान नहीं है। कौन समझ पाएगा कि भई ऐसा भी होता है कि गर्भ को यहाँ से लेके वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया? हुँ? इसका मतलब कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बल जो है, वो भी बलराम जी ही देंगे जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हुँ? और ये बलराम जी जो हैं, ये हर बार आते हैं, हमें भगवान की प्रति प्रेम करने का एक ऐसा कारण देते हैं, कि हम भी सोच में पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा घुमाते हैं कि अच्छे-अच्छों के समझ में ना आए। बलराम जी जब आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी लीला की, कि सब लोगों को लगा अरे! बलराम जी तो क्या नाम था उसका? दुर्योधन की साइड है। क्योंकि वो दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा रहे थे। लेकिन अगर वो गदा युद्ध ना सिखाते दुर्योधन को, तो दुर्योधन भीम की टक्कर का योद्धा नहीं बनता। और अगर भीम की टक्कर का योद्धा दुर्योधन नहीं होता, तो किस प्रकार से कौरवों का पक्ष और ज़्यादा बलशाली होता। भगवान तो ये दिखा रहे थे कि भई इस संसार का जो सारा बल है, वो भी अगर आपके विपक्ष की सेना के पास है, और आपके पास सिर्फ मैं हूँ, तो भी विजय जो है वो धर्म की होगी। तो इसको, इस पूरी लीला को कार्यान्वित करने के लिए उनको जो विपक्ष था उसको कुछ तो बल देना था ना, तो वो कार्य जो है वो बलदेव प्रभु कर रहे हैं। कई बार ये दिखाने के लिए कि क्या होने वाला है, भगवान की लीला को और ज़्यादा रोमांचित बनाने के लिए, और ज़्यादा
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं कि अच्छे-अच्छे समझ ना पाएँ कि गुरुजी ने क्या किया और क्यों किया, हैं? और देखिए और बहुत सारे तत्व हैं, ये सारे तत्व हैं, लेकिन प्रत्येक लीला में यही तत्व अलग-अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। अब मैं बस आपको लास्ट के 5 मिनट कोई बात बोल के वाणी को विश्राम दूँगा। अ, राम कथा में हमने ये देखा कि वशिष्ठ जी ने एक जगह राम जी से ये कहा। क्या कहा आप ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि हमने पहला पॉइंट आज क्यों उठाया था। जो बलराम प्रभु से रिलेटेड बलदेव पूर्णिमा से रिलेटेड कथा है वो हमने पिछले सालों में भी की है। कुछ शायद रिकॉर्डिंग हमारे पास हो तो वो ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे, आप वो ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन जो बात हम आज बता रहे हैं ये बहुत कम सुनने को मिलती है। बहुत बार तो एक पज़ल ही रहती है, एक हमारे दिमाग में एक जो जिग्सॉ पज़ल का एक मिसिंग पीस, मिसिंग लिंक जो है, वो यही है जो अब आप सुनने वाले हैं। आप इसको ध्यान से धारण करने का प्रयास कीजिए। जब जीव जो है वो तटस्थ शक्ति से नीचे आ गया, है ना? तो कई बार ये प्रश्न नहीं दिमाग में आता कि बड़ा अनफेयर हुआ भई ये तो जीव के साथ, हम तो यहाँ फँस गए। ऊपर वाले तो जो है वो तो सीधा वैकुंठ गए, वो तो भगवान के धाम चले गए, हम यहाँ पे फँस गए, हमें क्या मिला? हुँ? तो इस प्रश्न का उत्तर केवल एक गौड़िय वैष्णव ही आपको दे सकता है। उत्तर को समझने का, खोजने का प्रयास करते हैं। वशिष्ठ जी ने भगवान से ये कहा कि हे राम, आप जो मुझे ये बार-बार बोलते हैं ना गुरुजी आ गए, बैठिए, 16 प्रकार से मेरी पूजा करते हैं, मेरा चरणाभिषेक करते हैं, ये सब सारे कहते हैं, अरे सेवक के घर स्वामी आ गए। बोले स्टॉप दिस, ये सब सारा आप मेरे साथ मत कीजिए, आप मुझे क्या समझते हैं मुझे? मैं ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हूँ, है ना? जब से ब्रह्मा जी हैं मैं तब से हूँ और तब से मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप आएँगे, कब आप आएँगे? और जब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा ना कि पुरोहित बन जाइए, तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मैं वशिष्ठ हूँ, है ना? ओह! मैं पुरोहिती का काम थोड़ा करूँगा। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप ये कार्य करेंगे, तो आपको भगवान की सेवा का फल मिल सकता है क्योंकि भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेना है, भगवान ने यहाँ पे आना है। बोले युग बीत गए, मैं युगों-युगों से आपकी प्रतीक्षा में हो रहा हूँ, है ना? अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब आप मुझे वरदान दीजिए कि आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे, ठीक? इसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। अगर अभी भी वो भेद थोड़ा-थोड़ा निकल कर बाहर नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए तो एक और कथा कर देते हैं। शबरी जी, शबरी जब छोटी-सी बालिका थी, छोटी-सी गुड़िया थी तो वो मतंग ऋषि के पास आ गई थी। मतंग ऋषि जब अपने शिष्यों के साथ वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने शबरी को कहा कि बेटा आप यहीं पे रहो। तो शबरी ने कहा गुरुजी मैं यहाँ पे अकेली कैसे रहूँगी? है ना? किस लिए रहूँगी? तो मतंग ऋषि ने कहा कि यहीं पे रहो, एक दिन राम आएँगे। तो अब बड़ी प्रसन्न हो गई शबरी, लेकिन उनको तो गुरुजी के से राम जी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था। लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि राम आएँगे, तो मतंग जी ने राम ऐसे कहा कि शबरी जी के प्रेम हृदय में भगवान का प्रेम जो है एकदम स्थानांतरित हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। तो उन्होंने कहा, "अरे! राम आएँगे?" फिर उन्होंने कहा कि, "कब आएँगे?" तो मतंग जी बोले, "थोड़ा समय लगेगा।" तो छोटी-सी बच्ची पूछती है कि, "कितना समय लगेगा गुरुजी?" उसको लगा कि शायद आज आएँगे ही नहीं, शायद कल आएँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल भी नहीं आएँगे, परसों आएँगे? तो मतंग जी अभी सोच रहे हैं कि अभी तो दशरथ जी का विवाह ही नहीं हुआ, अभी तो विवाह होगा, फिर उनके कई विवाह होंगे और फिर उनको 60,000 साल तक पुत्र नहीं होंगे, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा, फिर राम जी आएँगे फिर राम जी का विवाह होगा, फिर उनका वनवास होगा, फिर सीता जी को जो है वो रावण ले जाएगा, उसके बाद राम जी यहाँ पे चलते हुए आएँगे। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिएगा, राम आएँगे। तो अब आप ये समझिए कि ये जो प्रतीक्षा है, ये एक जीव की प्रतीक्षा है। वशिष्ठ जी तो नित्यबद्ध नहीं हैं, शबरी जी जो हैं, वो तो नित्यबद्ध नहीं हैं। ये तो हम लोगों के लिए समझाने के लिए, बताने के लिए है कि हाँ, एक बार तो हमारे साथ जैसे हम खुद को सोचते हैं ना, बार-बार कहते हैं कि अरे! हमारे साथ तो अन्याय हो गया, हम तो नीचे आ गए। अगर हम ऊपर जाते तो ये बैड लक हो गया ना। लेकिन देखिए ये बैड लक हमारे साथ होने नहीं देंगे नित्यानंद प्रभु। ये बलराम प्रभु है ना, ये हमारे साथ बैड लक होने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी छोड़ेंगे नहीं अगर हम भगवान के भक्त हुए और हमारे साथ अन्याय हो गया। इसलिए विशेषकर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा हुआ हम तो नीचे आ गए। क्योंकि नीचे आए हम तब हमें मिला उन्नत उज्ज्वल रस।
स्वभक्ति श्रियम, और ये देने के लिए कौन आए? स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। वो रस जो ऊपर देखने वालों को ऐसे नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हमने नीचे आके प्राप्त किया। किस वजह से? अखंड गुरु तत्व की वजह से, नित्यानंद प्रभु की वजह से। अब ये बात आप जाकर किसी से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा, अरे भैया गिर गए तो गिर गए, है ना। लेकिन अगर आपके मन में ये विश्वास है, भगवान की कथाओं में आपकी निष्ठा है, तो एक दिन आपकी बत्ती जलेगी और आप कहोगे कोई नहीं, इसमें भी हमने कुछ ना कुछ लाभ ही किया है। लेकिन वो लाभ तभी संभव हो पाता है जब नित्यानंद प्रभु आते हैं, जब ये अखंड गुरु तत्व हमारे सामने प्रकट होते हैं, जब गुरु जी हम पर अपनी कृपा करने के लिए आते हैं। सीधे सीधे अपने मुंह तो वो मियाँ मिट्ठू बनते नहीं है, इसलिए हमें तो बताते नहीं कि वो हमें क्या देने आए हैं। लेकिन हम समझ जाएं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे हैं। अच्छा हुआ हम नीचे गिर गए। अगर हम नीचे नहीं गिरते तो हमें नित्यानंद प्रभु के बारे में कैसे पता लगता? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे पता लगता? उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रियम, ये हमें कहाँ से पता लगता? ये सब संभव है। अब आप सोचने का प्रयास कीजिए कि कितनी बड़ी चीज है। क्या ये तत्व है? क्या अखंड गुरु तत्व है? भगवान बलदेव प्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, लक्ष्मण जी की जय, गुरुदेव की जय। जी, आप सब लोगों को एक बार फिर से दंडवत प्रणाम है। जी, हमने आज बहुत सोचा हमारी टीम ने कि क्या बोलें, क्या ना बोलें, फिर यही लगा कि ये सब सारी बातें तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। आज आपको वो बात बताई जाए जिससे आपको लगे कि हमारे लिए क्या रेलेवेंट है। हमारे लिए ये रेलेवेंट है कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन-सा तत्व है जो आता है? अखंड गुरु तत्व है जो आता है, जो हमें चित्त का बल देता है। अगर ये ना होता तो फिर तो हम गए थे। फिर तो हमारे साथ अनफेयर हो गया था बहुत। फिर तो हमारा कोई सहारा नहीं था, कोई बल नहीं था। तो हम गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी इच्छा से आज हमारे मुख से निकला है, वो सब आप सबको अपनी-अपनी भक्ति में बल दे। कोई संशय कभी आपके मन में आने ना पाए कि हम यहाँ पे आए तो क्यों आए? ये समझिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर आए। अपने-अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि हमें अखंड गुरु तत्व का आशीर्वाद मिल रहा है। इससे ज़्यादा हमारे पास कहने को कुछ है भी नहीं। तो आपसे यही आशा करते हैं कि ये कथा से आप सब लोगों को बहुत-बहुत लाभ होगा। अम, आपसे हम यही कामना करते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए मेरे जैसे जीव की भक्ति के लिए भी, वैष्णवों की कृपा के मैं पात्र बनूं कभी ना कभी, और अपने जीवन को सफल बनाने का कोई तो प्रयास कर पाऊं। जी, आज यहाँ आने के लिए, इतना समय देने के लिए, इतना धैर्य के साथ मेरे जैसे व्यक्ति को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अम, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, आप लोगों को दंडवत प्रणाम। जय श्री हरे राधे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम आप कृष्णा सब हरे लोगों कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। को। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम आप सब लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम हरे सुरेंद्र कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे जी। हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत सुरेंद्र प्रभु जी प्रभु जी। जी दंडवत प्रभु। प्रणाम। जी। आपने कुछ समय पहले हमसे एक प्रश्न पूछा था कि जीव यहाँ पर आए क्यों, है ना? हाँ जी। जी प्रभु जी, आज का जो हमारी क्लास थी जी, बाकी सब 2 मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, थैंक यू। सुरेंद्र प्रभु, आज की जो हमारी क्लास थी, हम आज की प्रतीक्षा जी में थे कि आज जब हम अखंड गुरु तत्व के बारे में बात करेंगे तो ये पता लगेगा कि हम आए नीचे क्यों। क्योंकि हम सब के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अरे, अगर हम नीचे आए ना होते तो अच्छे नहीं रहते। यहाँ पे इस जगत में आकर हम कहाँ दुखी हो रहे हैं, है ना? लेकिन जब हमें पता लगता है कि यहाँ पर आकर हमारे पास एक मौका है ना? वो मौका क्या है? कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें जानने को मिलेगा। कैसे जानने को मिलेगा? नित्यानंद प्रभु के द्वारा जानने को मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ पे आए हैं श्रीमती राधा रानी की भक्ति को का आस्वादन करने के लिए। उन्होंने अपना जो धन था, स्वभक्ति श्रेयम जो था, वो नित्यानंद प्रभु को दिया कि भैया इसको 1 मिनट के लिए संभालना। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं तो पूरी दुनिया को बांटने जा रहा हूँ। सबको उन्होंने बांट दिया। तो ये रस हमें मिला प्रभु जी।
है ना। तो अच्छा हुआ हम नीचे आ गए, वरना ये रस कहाँ मिलता, ये तो ऊपर वालों को भी नहीं मिलता। तो इसलिए आए हम प्रभु जी, भगवान किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते। कई बार जो नीचे आए वाले व्यक्ति है उसको ज्यादा सामान दे दिया करते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी शायद आप लोग स्वयं को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, लेकिन चलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। अब आप बहुत बहुत unmute करें। धन्यवाद। जी थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य रखा इतना लंबा। जी सोनू प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। चलो शुक्र है, हम आरती करते हैं। पंखा बंद कर दो। सोनू प्रभु अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु प्रभु जी। की आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। पहले तो प्रभु जी आप सभी को बलदेव पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद प्रभु जी, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। प्रभु जी मेरे एक दो डाउट इस पत्र को लेकर। जी पहला, प्रभु जी। जब हम भक्ति के 6 गुणों की बात करते हैं जिसमें क्लेशाग्नि, शुद्धा और ये बाकी जो गुण है भक्ति के, प्रभु जी तो आपकी आवाज मुझे स्पष्ट रूप से आ नहीं पा रही। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है? थोड़ा बेटर आ रही है प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी मेरे एक दो डाउट था कि अब जब हम भक्ति के गुणों की जब बात करते हैं तो उसमें जो 6 गुण बताए गए हैं भक्ति देवी के, कि जिसमें क्लेश अग्नि, शुद्धा और बाकी जो है, उसमें बताते हैं कि भक्ति जो है केवल पाप को नाश नहीं करती, पाप के बीज मतलब पाप को समूल नाश कर देती है। ठीक है प्रभु जी। पर फिर भी हम कभी कभी देखते हैं कि हमें भक्तों के जीवन में हमें कुछ ऐसे उनके दिखता है कि कोई बीमारी से ग्रसित है या कुछ इस टाइप से दिखता है, तो तब वो लोग बोलते हैं कि ये पिछले पापों का कर्म फल है, इस टाइप से। तो अब इसमें कभी कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है प्रभु जी। दूसरा दूसरा प्रश्न ये था कि हम जैसे बोलते हैं कि गुरु जी एक तत्व है, गुरु तत्व है, तो जैसे हम एक बार सुना है कि नारद पंचरात्र में 5 दिनों के लिए नारद जी के अंदर भगवान जी का आवेश आया था, जो शक्तावेश बोलते हैं हम लोग। तो क्या इस प्रकार से किसी ऐसे भी होता है जीव में कि उसके अंदर गुरु का आवेश आ जाए और फिर वापस चला जाए? प्रभु जी थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। जी प्रभु जी, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जहां तक भगवान के जो नित्य पार्षद है ना प्रभु जी, जैसे नारद जी हो गए, है ना। नारद जी तो आप ये समझिए कि भगवान के नित्य पार्षद हैं। एक बार किसी ने मुझे कहा कि अरे नहीं, नारद जी तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, है ना। नारद जी ब्रह्मा जी के बेटे एक लीला के अनुसार तो हैं, लेकिन वास्तव में तो नारद जी ब्रह्मा जी से बहुत ऊपर है ना। हम्म? तो आप ये समझिए कि नारद जी के अंदर जो आवेश आता है या इस प्रकार की जो लीला होती है, ये भगवान अपने पार्षदों को अपनी लीला में इस प्रकार से सम्मानित करते हैं कि वो जो भी लीला करना चाहते हैं उसमें सुविधा हो जाए उनको। आपका पहले वाला जो प्रश्न है कि कई बार हम ये देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, है ना। और हम ये सोचते हैं अरे ये कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो इसको समझने के अलग अलग तरीके हैं प्रभु जी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब हरिदास ठाकुर को बाजार में कोड़े मारे गए, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा मुझे कोड़े लग रहे हैं, मैं तो आपका नाम लेने में इतना व्यस्त था, मैं तो आपके नाम में ऐसा डूबा हुआ था, मुझे तो उसकी पीड़ा ही नहीं हुई। तो वैसे बाह्य दृष्टि से देखने पे ऐसा लगता है कि भाई हरिदास ठाकुर को तो कोड़े लग रहे हैं, उनको तो बड़ा पीड़ा हो रही होगी। वो ये कह रहे मैं तो आपके नाम में ही डूबा हुआ था, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। तो दूसरा जो हो गया, भक्तों के अलग अलग स्तर हो गए ना प्रभु जी। दूसरे हो गए साधक भक्त। साधक का मतलब ये है कि यहाँ पे साधना करके स्वयं को शुद्ध करके अपने पापों को नाश करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अब ये एग्जाम्पल एक इंडिपेंडेंट है, ठीक। किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में 100 व्यक्तियों का खून किया था, एक जन्म में एक का, अगले जन्म में दो का, फिर अगले जन्म में एक का। तो
तो 100 लोगों का खून जो था, 100 लोगों का जो उसने वध किया था, वो उसके अकाउंट में लिखा हुआ था। अब वो व्यक्ति एक दिन भक्ति करने लगता है। अब भक्ति करने लगता है तो उसके जो पाप हैं वो तो नष्ट होने ही है। तो पापों को नष्ट करने के लिए, लेकिन अब वो तो भक्ति कर रहा है ना, तो कई बार हम ये देखते हैं, और ये बात प्रभु जी एक आम आदमी के लिए तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको तो कोई ये भक्त वही समझ सकता है जो समझने का साधन ढूंढ रहा है। आप समझेंगे, आप सुनिए इस बात को। मान लीजिए एक कहीं किसी बस्ती में, किसी नगर में, किसी देश में दंगे हो गए, ठीक है। अब दंगे हो गए और 100 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मार दिया, ठीक। उसको बड़ा कष्ट दिया और 100 लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति को मार दिया। तो यहाँ पे जो व्यक्ति धीर है, धीर का मतलब है कि बातों बातों से वो उत्तेजित नहीं हो जाता, जो भक्ति में थोड़ा स्थिर है, वो कुछ अलग देखेगा और न्यूज़पेपर टीवी वाला व्यक्ति कुछ और अलग देखेगा। जो धीर व्यक्ति है वो ये देख पाएगा, ये समझ पाएगा कि अरे 100 लोगों का जो इसने वध किया था, वो इसको 100 जन्म में अलग अलग प्रकार से मारने वाले थे। ये भक्ति में था, आज 100 लोगों की भीड़ ने इसको मार दिया। मरना तो उसको एक व्यक्ति से भी था, दो से भी था, लेकिन 100 की भीड़ ने जो मारा तो उसका अकाउंट 100 लोगों का एक साथ में साफ हो गया प्रभु जी। अब ये बात बोलने में आप समझ रहे हैं कि इस बात को विशेष परिस्थितियों में ही कहा जा सकता है, क्योंकि आम व्यक्ति में इन चीजों को समझने की जो है योग्यता नहीं है। उनको आप बोलेंगे भी तो भी वो कुतर्क में पड़ जाएगा, कहेगा नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसका स्टैंडर्ड अप्लाई हो। जो कर्म है प्रभु जी वो आपसे मेरे से कितने बड़े हैं, है ना। कौन समझ पाएगा इतनी चीजों को, इसलिए कई बार चाहते हुए भी हम बोल नहीं पाते, बहुत चीजों में चुप रहना ही पड़ता है। विशेषकर अगर प्रचार के आप क्षेत्र में हैं, तो बहुत बार बहुत चीजों के में चुप रहना पड़ता है, बहुत बार बोलना पड़ता है, अलग अलग चीजें हैं प्रभु जी। तो साधक व्यक्ति के जीवन में आने वाला दुख अलग होता है प्रभु जी। नित्य जो मुक्त भगवान के भक्त हैं, वो यहाँ पर आते हैं परिकर अपनी लीला करने के लिए, उनके ऊपर आने वाला दुख अलग होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये है कि भक्ति वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो अपने दुखों से छुटकारा पा रहा है या दुखों से भाग रहा है। उसके मन में तो केवल एक ही इच्छा है। वो इच्छा क्या है? वो है भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम। और ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो अपने जीवन में आने वाले कष्टों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। अब ये इच्छा इतनी प्रबल कैसे हो सकती है प्रभु जी? उसका उत्तर वही है जो आज की कथा का विषय है। ये गुरु तत्व है प्रभु जी। जब भगवान आते हैं गुरु के माध्यम से, हमें भगवान की सेवा करना सिखाते हैं, तो वो ऐसी सेवा सिखा देते हैं प्रभु जी थोड़े समय में कि हम अपने कष्ट की परवाह नहीं करते। हम शुरू से जब शुरू होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो एक काम करेंगे, आज थके हुए हैं, तो भी जो भी भक्ति में हमने एक नियम बना रखा है उस नियम को हम निभा लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रभु जी हमें जो कष्ट सहने की हमारी शक्ति है ना वो बढ़ती जाती है, हमें पता नहीं लगता। हमारी जो भोग वृत्ति है वो कम होती जाती है धीरे धीरे, हमें पता नहीं लगता। हम तो प्रत्येक व्यक्ति से यही कहते हैं कि भैया भगवान को अपने जीवन में जोड़ो। जो कोई कहता है ना पहले ये छोड़ो, चाय तो छोड़, प्याज तो छोड़, लहसुन तो छोड़, हम तो ये कहते हैं छोड़ने की तो बात ही मत करो, आप तो केवल जोड़ने की बात करो। जैसे ही भगवान को आप जोड़ोगे, बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप छूटती चली जाएंगी। अगर आप छोड़ने पे केंद्रित रहोगे तो आप जोड़ने पे केंद्रित नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारा फोकस हमेशा भगवान को जोड़ने में रहता है। जब भगवान को हम जोड़ते हैं तो छोड़ने वाली चीजें हम छोड़ते हैं, है ना प्रभु जी। तो मैंने प्रयास किया आपके प्रश्न का उत्तर देने का, पता नहीं मैं क्या दे पाया क्या नहीं दे पाया। आपको ठीक लगा प्रभु जी या मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। या ये तो हम एक माता जी ने पहले पूछा था बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो उस समय भी आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था। बट मेरा यही क्वेश्चन यही है कि जब जैसे भक्ति शुरू करते ही वो एक रुई के ढेर की तरह भक्ति समस्त कर्मों का नाश कर दिया, तो उसके बाद फिर कार्मिक रिएक्शन की बात, मतलब कि 100 आदमी उसको मिलकर मारे, ये फिर उसकी गुंजाइश कैसे रह गई प्रभु जी? बस यही थोड़ा हाँ डाउट। जी जी प्रभु जी, होता क्या है कि जिस भक्ति की बात हम सुनते हैं कि भक्ति जैसे आई तो रूई के पहाड़ जैसे जल के राख हो गए, लेकिन उस स्तर पर हम पहुंचे नहीं है ना प्रभु जी। जैसे ही हम उस स्तर पर पहुंचते हैं वहां पे वैसे ही होता है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ एक भी वाक्य तो मिथ्या हो नहीं सकता ना। लेकिन हम क्या हैं, हम भक्ति के उस स्तर तक पहुंचे नहीं है। भक्ति के उस स्तर को कल आपने
लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी आपने सुनी थी कैकई जी के बारे में, हमने कुछ कहने का प्रयास किया था, जी आप जी थे? जी प्रभु। तो प्रभु जी अब कैकई जी का उदाहरण उठाएं, उन्होंने सब कुछ तो त्याग दिया, है ना? उसे कहते हैं भक्ति। ठीक, हमारे मन में जब तक किसी और वस्तु की वांछा है, तब तक एक्चुअली भक्ति के हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे जो रूपक गोस्वामी को संतुष्ट कर सके, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावर्तम, अनुकूलनम कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हम जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वहां तक पहुंच गए, है ना? वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, लेकिन हमें धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा उत्साह देकर, थोड़ा थोड़ा संबल लेकर आगे बढ़ाने के लिए गुरुवर्ग जो है हमें ऐसी बातें बताते हैं कि हमारा उत्साह जो है वो कम ना हो जाए। हम्म? उत्साह निश्चय धैर्य। तो आपने सुना ही है, रूपा गोस्वामी कहते हैं सारी चीजें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कितने अच्छे से बताया है, पर वो टॉपिक ही अलग है प्रभु जी, है ना? उसको किसी दिन करेंगे अच्छे से। मैं क्या अपने बारे में या और किसी के बारे में नहीं, मैं अपने ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो हमारे गुरु वर्ग भी हैं, जैसे हमारे इस्कॉन के ही बहुत बड़े हैं अपने जय पताका स्वामी जी महाराज, या फिर गौड़िया वैष्णव भी बहुत सारे जो गुरु वर्ग हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ बड़ी बीमारियां इस टाइप का दिख जाता है, लीवर से रिलेटेड ये सब। मैं उस संदर्भ में कह रहा था, हम लोग का तो कोई स्थान ही नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बाहर से हम जो देखते हैं दूसरी तरफ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें पता नहीं ना। भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में तो हमें चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है। हम्म? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गीता दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गीता दीदी और राजीव प्रभु जी का हैंड रेज है। जी जी। Hare Krishna, wish you happy Balram Jayanti. And the जी class was very fantastic. जी, थैंक यू, यू आर वेरी काइंड, थैंक यू फॉर योर विशेस। जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ दिवस की। थैंक यू दीदी। आप हमारी राम कथा में आती है ना? जी गीता दीदी, आपके लिए प्रश्न है। हाँ, कभी कभी आती हूँ, जब घर जी में काम रहता है तो नहीं आती हूँ, फ्री रहती जी हूँ जी तो सुनती हूँ। जी, ठीक, आप काम करते करते भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि मैं आप सुनती सुनेंगे हूँ। तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आज हम जिन प्रश्नों का हाँ उत्तर दे रहे हैं वो सब हाँ हम राम कथा के दौरान दे चुके हैं। बेसिकली हाँ राम हाँ कथा हमारी बलदेव हाँ। प्रभु के तत्व पर ही आधारित है मैं- बहुत। मैंने बस अबाउट 56 क्लासेस अटेंड किया है। जी, आप हाफ वे पहुंच हाँ, गए हैं, हाफ रह उसके गई। बाद उसके बाद कभी सुनते कभी नहीं सुनते, कभी रात को बैठ के सुनते जाग के, जी बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग आता है ना तो रिकॉर्डिंग में सुन लेते हैं। जी नहीं, बहुत अच्छा करते हैं आप। कथा तो है ही इसलिए कि हमें रात को नींद ना आए, है ना? हाँ कथा सुन के अगर हाँ हम सो गए तो हमने कथा सुनी नहीं है, कथा तो हमारी नींद उड़ाने के लिए है। बहुत अच्छा हाँ करते हैं आप। ठीक है हाँ दीदी, थैंक यू, हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बलदेव पूर्णिमा की आप सभी भक्त बंधु को हार्दिक बधाई। थैंक यू प्रभु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी, आज तो डबल बेनिफिट हो गया, शिवरात्रि की भगवान भोलेनाथ का भी आज सोमवार रहा, जय। और भगवान बलदेव का भी जो है आविर्भाव दिवस रहा, डबल फायदा मिल गया। जी जी प्रभु जी। जी किसी दिन बात आ- करेंगे। शिव जी भी वही कर जी रहे हैं जो बलदेव प्रभु कर रहे हैं। कल किसी ने मेरे से जी पूछा प्रभु। परसों कि अरे ये सब सारा शिव जी अलग हैं, राम जी अलग हैं और कृष्ण अलग हैं। तो मैंने उनको बोला कि राम जी की रामचरितमानस भी शिव जी ने बोली है। बोले हाँ ये बात तो है। मैंने कहा जो श्रीमद् भागवतम है वो भी सुनाई या शिव जी ने है पार्वती जी को। तो अब वो कुछ कह नहीं पाए। मैंने कहा आप तो अमरनाथ होके आए हैं। बोले हाँ हाँ हम तो अमरनाथ होके आए हैं। मैंने कहा अमरनाथ अमरनाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां पे अमर कथा सुनाई थी। तो बोले जी हाँ। प्रभु। तो मैंने कहा आप बताओ अलग अलग कैसे हैं? बोले हाँ देखा जाए तो अलग अलग नहीं है। उन, तो उनका प्रश्न का उत्तर खुद ही मिल गया। उनके प्रश्न का उत्तर उन्होंने स्वयं ही दिया था प्रभु जी।
जी तो प्रभु उनको जी, पता मेरा नहीं था कि उनके प्रश्न पास उत्तर भी है। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने इस संदर्भ में प्रकाश डाला कि अगर हमारे पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं, यानी कि किसी को हमने कष्ट दिया है, तो क्या उन कष्टों में प्राणी मात्र है या जीव मात्र है? जैसे कि चाहे अनचाहे हम हमसे मतलब चींटी मकोड़े या मतलब इस तरह के कुछ जीव जो हैं वो मतलब मर जाते हैं जी, जाने अनजाने, तो जी, वो सभी उन्हीं जीव बिल्कुल। हत्याओं में काउंट होंगे ना? जी, जी, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। जिनका हमें अगले जन्म में उनका हिसाब किताब करना पड़ेगा पूरा। बिल्कुल, तो इसीलिए जो है वो हमें कष्ट मिलेंगे। अब ये जो जन्म हमें मिला है और हम इसमें हम भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान हम हमारे पूर्वजों से ज्यादा प्रसन्न हैं, इसलिए हमें भक्ति का कृपा करी और हमें जो है कथा सुनने का मिली, या और जो हम भगवान के प्रति निष्ठा रख रहे हैं, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो ये पर ईश्वर की कृपा ही है। और अगर वो कष्ट भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे कष्ट जो पूर्व जन्म के हैं वो कम हो रहे हैं। वो संजय प्रभु की कथा है वो गेहूं वाली, कि गेहूं जो है अगर पुराने खराब खराब गेहूं निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे गेहूं में भरते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है यही जो है इसका मूल तत्व होगा। हाँ, प्रभु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है और आराम से जीवन रह रहा है, वो अपने पुण्य जो है वो खर्च कर रहा है। जो व्यक्ति दुखी जी है, वो अपने जो पाप है वो खर्च कर रहा है। तो जो चीज़ खर्च हो जाएगी वो कम हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने बड़ा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर लिया, उसने अपने पुण्य खर्च कर दिया। अब उसके अगले जन्म के लिए पता नहीं पुण्य कितने बच गए, कितने नहीं। इसलिए जी अगर प्रभु जी। हमारा जीवन थोड़ा-सा भी सुखपूर्वक है, तो स्ट्रेट अवे हमें भक्ति में पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि दुःख में जी पता नहीं हम कितनी भक्ति कर पाएँ। तो जैसे ही हम भक्ति करते हैं और भक्ति से संबंधित क्रियाएँ करते हैं, तो हमारे जो पुराने-पुराने पाप हैं, वो सारे नष्ट होने लगते हैं। तो हमें उस मौके का लाभ उठाना चाहिए प्रभु जी। वो अवसर अगर हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो गया, है ना? मतलब मेरे व्यक्ति कहने का ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हुँ। कष्ट मिला तो ईश्वर पे ही, भगवान पे ही जो है दोषारोपण करना शुरू कर दें कि नहीं, नहीं, वो प्रभु तो मतलब प्रभु मैं जी तो भगवान। नहीं प्रभु मतलब जी, अब उनकी। ये देखो ना, मैं एटीएम में गया, मैंने अपना कार्ड डाला, पैसे आ गए, मैं जी बड़ा खुश हुआ। एक दिन मैंने जी कार्ड डाला और पैसे नहीं आए, तो मैं अब एटीएम को कोसूँगा, अपने कार्ड को कोसूँगा, या मैं ये सोचूँगा कि मेरे अकाउंट में थे ही नहीं तो कहाँ से आते हैं? इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं, इसमें एटीएम का कोई कसूर नहीं। भगवान ने तो एटीएम का सॉफ्टवेयर बना के हमें यहाँ पे भेजा है। हम कार्ड जी डालते हैं, अगर हमारे अकाउंट में हुए तो मिल जाते हैं। और जब नहीं जी होते तो हम कहते हैं हे भगवान तुमने क्या किया? हमने कभी ये तो कहा नहीं भगवान के मंदिर पहुँच के कि हे भगवान मेरे जैसे व्यक्ति को तूने आँखें देख दी। मुझे तो बड़े काम आती हैं जी आँखें। सुबह-सुबह मैं आँखें खोलता हूँ मुझे सब दिखने लगता है। आँखों की वज़ह से जी मैं अपने घर से निकल पाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, मैं खा पाता हूँ, अपना हाथ नहीं जलाता, पानी में डूब के नहीं मरता क्योंकि तूने मुझे आँखें दी। कमाल है भगवान तूने मुझे आँखें दे दी। भगवान धन्यवाद। फिर अगले दिन हम ये नहीं जी जाते कि हे भगवान तूने हमें हाथ दे दिए, बड़ा अच्छा किया हाथ दे दिए। भगवान तुम्हें पता है मैं हाथों से कितना काम करता हूँ दिन से रात तक। वाह! भगवान तूने मुझे जी हाथ दे दिए। कैसी असीम कृपा है तेरी। फिर एक दिन पहुँचे भगवान पैर दे दिया आपने, पैर के बिना तो मैं कहीं चल ही नहीं पाता। फिर जाके हमने कभी बोला भगवान आपने हार्ट दे दिया क्योंकि आपको पता है हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, क्लीन करता है, पूरी बॉडी में संचारित करता है। भगवान ये जो आपने हार्ट दिया ना, ये तो सबसे बढ़िया किया। भगवान को कभी कहा हमने भगवान ब्रेन दे दिया। अरे भगवान ये नर्वस सिस्टम दे दिया। इतनी नर्व्स जो हैं हमारी इतनी-इतनी बारीक है। आप यूँ सोचो प्रभु जी अभी एक स्टडी रिलीज़ हुई थी वो ये कह रही थी कि डीएनए के जो हेड है उसमें इतनी मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन सेव्ड है, अगर उसको बुक्स में पब्लिश किया जाए तो इतनी बुक्स भर जाएँगी कि धरती से चाँद तक पहुँच जाएँगी। जी तो प्रभु हमने कभी भगवान को कहा भगवान तूने पूरा जो हमारा पूरा सिस्टम है बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज किया भगवान ये तो बहुत अच्छा किया अगर एक एक वस्तु के लिए हम भगवान को धन्यवाद दें तो 100 जन्म तो हमारे धन्यवाद के लिए निकल जाए वो तो बिल्कुल हम कभी प्रभु जी। करते नहीं और जरा सा दुख आ गया जी तो हम कहते हैं भगवान तूने ये क्या किया। जी 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 प्रभु जी, बस जी भी यही अजब है यही तो गजब जो है है, प्रभु जी। यही यही तो जो है मतलब ये दृष्टिकोण तब आएगा जब हम भगवान के प्रति निष्ठा भाव से भक्ति करेंगे, अन्यथा हम्म सामान्य जीव को ये दृष्टिकोण प्राप्त ही नहीं होगा। ये बात बहुत विचारणीय है। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और था। एक्चुअली मैंने जो है हमारे मित्र हैं, तो उनको मैंने कथा का लिंक सेंड किया, पुरानी कथा का वो दिया, लिंक सेंड किया था। तो उन्होंने प्रश्न कहा कि ये प्रश्न पूछना प्रभु जी, क्योंकि उनका फोन थोड़ा खराब था,
कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो पूजा करते हैं कि प्रभु मुझ पर मतलब व्यंग कर रहे हैं या हंस रहे हैं। अगर हम दुखी हैं तो हम उनसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ऐसा उनके मन में भाव आता है कि वो हंस रहे हैं हम पे। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए प्रभु? कौन हंस रहे हैं प्रभु जी, किस पे? मतलब अगर जैसे सपोज करो मैं ही मानता हूँ कि अगर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ तो उन्हें उन्हें ऐसा भाव आता है कि प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो भगवान हम पे हंस रहे हैं। उन्हें अच्छा। ऐसा महसूस होता है। तो इसका क्या अर्थ होगा? प्रभु जी देखिए, हंस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप और मैं बैठ के इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, ठीक है, जी जी तो अचानक हमारा जो टीवी है जिसपे हम मैच देख रहे हैं वो खराब हो जाता है। जी। हमें लगता है उसमें डिस्टॉर्शन है, हमें ठीक ठीक स्कोर दिखाई नहीं दे रहा, बीच में सिग्नल आ रहा है, बीच में सिग्नल जा रहा है। तो अब हम हम्म ये ब्रॉडकास्टर की कमी निकालेंगे, फिर हम पड़ोस के घर में झांक के देखते हैं उसका टीवी तो ठीक चल रहा है, नीचे देखते हैं उसका टीवी हम्म भी ठीक चल रहा है, ऊपर वालों से पूछते हैं भैया आपकी टीवी, बोले सब ठीक आ रहा है। इसका मतलब टीवी के हम्म सेट में प्रॉब्लम है प्रभु जी। जिसको भगवान व्यंग्य करते दिख रहे हैं उसकी जी कल्पना में ही प्रॉब्लम है ना प्रभु जी। भगवान के जी सिग्नल्स तो परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान उनका तो टीवी सबके खराब लिए है। एक है। अब उनका मन में जो भाव है वही कहीं ना कहीं जो है दूषित है, या सही से उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ प्रभु जी, वो चक्कर क्या है कि लोग स्वयं को सही दिखाने के लिए ना भगवान को गलत भगवान ठहराने को से कुछ दोषारोपण कर देते हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल। कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमाल जी है जी लोग। जी। जी। प्रभु प्रभु जी, मैंने जो जिन लोगों को मैंने कथा सेंड किए थे उनसे मैं पूछता भी हूँ कि भाई कथा सुनी कि बहुत टाइम नहीं मिला। मैंने भाई ये तो देखो बहानेबाजी है। फिर भी उनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि एक बार वो अगर कथा सुनेंगे, सुनना प्रारंभ करेंगे, तभी उनको आनंद आएगा, फिर तभी वो जुड़ेंगे, तभी वो उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रभु भाई जी हम तो बहुत प्रार्थना कर मुश्किल सकते है, हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति के जी कर्म है ना, वो जी प्रभु। ऐसे बांधे हुए हैं जीव को कि उसको इतनी आसानी से कथा की ओर बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उसके कर्मों को जी भी पता है हरि कथाए हरि कथाए। इसने ऐसे जी कर्म ही प्रभु। नहीं किए कि भगवान तक पहुंच पाए, तो हम इसको जी पहुंचने नहीं देंगे। फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी प्रभु जी जैसी कथा चलाएंगे। हमारे मेरे गले में तुलसी माला है प्रभु जी। तो हमारे साथ के जो अध्यापक हैं वो कह रहे हैं क्या लकड़ी की माला डाल रखी? मैंने लकड़ी की माला ना है, ये तुलसी माला है। इसका महत्व आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो जानता है वही जानता है। और लोगों के लिए तो ये बहुत मतलब अजीब गरीब चीज होंगी, ये जैसे तिलक लगाना, या उनको अगर बताया भी जाएगा कि भाई हर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है कि अपने मस्तक पर जो है चिन्ह का भगवान का चरण अर्पित करना। तो इन फिर मेरे मन में वो बात आई कि क्यों इनसे जो है बहस करना, अपने काम से काम रखो, चक्कर मत पड़ो। प्रभु जी क्या चक्कर सही ये कर रहा हूँ है प्रभु? कि हाँ प्रभु जी हुआ क्या, देखिए आज तो नित्यानंद सॉरी बलदेव पूर्णिमा है। जी आपको 2 मिनट की कथा सुनाई देते हैं। जी जब सुग्रीव जो है वो बाली जी से बड़ी पिटाई खा चुका और उसने कहा कि भगवान तो मेरी रक्षा कर ही जी नहीं रहे, भगवान ने तो तीर चलाया नहीं, जी। तो खूब पिटाई खा के वो हम्म भागा, है ना। भागने में बड़ा तेज है हम्म। सुग्रीव, भागता वो बाली से जी तेज है। बाली अधिक बलशाली है लेकिन सुग्रीव जो भागने में है वो एक्सपर्ट है। तो वो भागा वहां जी से और भाग के ऋषिमुख पर्वत पहुंच गया, उसकी रक्षा हो गई। उसने भगवान से कहा कि भगवान आपने तो मेरी रक्षा करनी थी, इतनी पिटाई करवा दी, उसने हम्म। तो मुझे मार दिया होता। तो भगवान ने ये जी कहा कि मैं क्या करूं सुग्रीव, तुम और बाली देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हो। तो यहाँ पे कुछ संत जी लोग, कुछ गुरु वर्ग ये टीका करते हैं कि हम अपने कर्मों से लिपटे लिपटे ऐसे लिप्त हो गए कि हमें और कर्म में कोई फर्क दिखाई नहीं देता, हम अपने कर्मों का ही रूप हो गए हैं। जैसे कर्म किए हैं हम्म। हमने, हम वैसे ही दिखने लगे हैं। तो बाली जो है ना जी वो व्यक्ति के कर्म है प्रभु जी, कर्म करते करते जी। वो बाली के जैसे ही दिखने लगते हैं। तो सुग्रीव भी बाली दिखता है और ऐसे कर्मों हम्म। से हमारा निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो कर्म है ना ये हमारी पिटाई करवाते हैं जगह जगह। आप यूं जी समझिए जी कर्म ही हमें पीट रहे हैं जन्मों जन्मों से, और जी हम जी हर जी। बार उससे लड़ने पहुंच जाते हैं और कर्मों से हम जीत नहीं पाते, क्योंकि हमने कर्मों को इतना मजबूत कर दिया अपने कि अब हम कमजोर हो गए हैं प्रभु जी। लेकिन जब हम भगवान के पास वापस जाके कहते हैं कि भाई हमारी रक्षा करो, तो लक्ष्मण जी उस पे तरस खा के भगवान राम के आशीर्वाद की माला लक्ष्मण जी के गले में है। तो लक्ष्मण जी वो माला उतार के सुग्रीव के गले में डालते हैं, बोले आप जाओ लड़ने के लिए। तो अब जी पता है कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है ना। जी तो आपके गले में जो आपने माला डाली है ना प्रभु जी, वो गुरु जी की डाली हुई माला है,
वो लक्ष्मण जी की डाली हुई माला है, तुलसी की माला। तो जी इसका मतलब ये है कि जब भी भगवान तीर चलाएंगे ना, तो वो आप पे नहीं चलाएंगे। और तीर भी क्या है प्रभु जी, और जीव किस बात का अभिमान करता है? जैसे ही एक जीव जो है एक शरीर धारण करता है, इस संसार में जन्म लेता है, जो मृत्यु है वो काल के कमान पे चढ़े हुए समय के तीर पे बैठ जाती है और छूट जाती है हमारी ओर बढ़ने के लिए। जी अदृश्य जी तीर है प्रभु जी, किसी को नहीं पता कब वो तीर हम तक पहुंच जाएगा। और हम सब बिल्कुल घूमते ठीक, ऐसे हैं जैसे हम अमृत प्राप्त करके आए हैं इस संसार में। भगवान को बिल्कुल फीडबैक दे रहे ठीक। हैं कि भगवान आप ऐसा करो और आप ऐसा करो, आप व्यंग कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। जी, एक कहावत भी है प्रभु जी कि कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का चाहिए, जमीन जायदाद धन दौलत दुनिया भर की, और कल का पता नहीं कि कल वो जीवित रहेगा या नहीं रहने का। ऐसा ही प्रभु जी संसार। चले कोई नहीं, हम अपनी जी भक्ति थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करें जैसा आपने कहा। जी प्रभु जी, ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रह्मदत्त तिवारी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत हाँ, मैं प्रणाम ही प्रभु बोल जी। रही हूँ, ब्रह्मदत्त ही बोल रही हूँ मैं। उनकी जगह पर मैं बोल रही हूँ। प्रभु जी, ये आपका कथा का लिंक मिलेगा क्या हमको? जी जी मिल जाएगा दीदी। आप हमारे ग्रुप्स में हैं या आज पहली बार कथा सुन रहे हैं? नहीं प्रभु जी, ये वाला नहीं सुन पाती हूँ, संजय प्रभु का सुन पाती हूँ, 9-15 से रहता है ना। बहुत ये अच्छा। इस टाइम पर मेरा भागवतम रहता है प्रभु जी, और मेरे पास बुक नहीं है भागवतम का, तो वो भागवतम सुनती हूँ 6 स्कंद। बहुत अच्छा करते हैं आप, तो उनकी ये भी कथा सुन रहे हैं, एक ही बात है। और बल्कि वो तो और भी सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं, बहुत अच्छी नहीं, पर बात है। ये भी लिंक बहुत अच्छा लगा। आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया क्लास, उनका वो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, मंदिर बनवाए, तो जी अच्छा लगता है प्रभु जी। तो मेरे को इसका लिंक चाहिए था। जी, देखिए लिंक के लिए आप एक काम करें, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सब कथाओं का ना लिंक आता है। तो आप कथा लाइव ज्वाइन करें या ना करें, आपको लिंक वहां से पुरानी राम कथा के भी मिल जाएंगे अगर आपकी सुनने की इच्छा हो, है ना। तो ये ग्रुप में ही हूँ ना प्रभु जी, मैं अभी नहीं हूँ क्या? आप आपको ये लिंक कहाँ से मिला? ये लिंक मुझे वो मीरा माता जी ने दिया, सोनिका माता जी ने। अच्छा, फिर तो वो वो, हाँ, मीरा दीदी से बोलिएगा कि वो आपको राम कथा ग्रुप में नहीं जोड़ नहीं, लेंगी। सॉरी सॉरी प्रभु जी, मीरा दीदी ने नहीं दिया, ये उसमें हम जुड़े हैं ना संजय हरि कथा में, तो उस पर आता है। अच्छा, तो फिर अच्छा आप एक, दीदी, आप बटाला वाले ग्रुप में है, हरी कथा बटाला वाला। माता जी, वो संजय प्रभु जी सुनाते हैं ना, जो अभी अभी हाँ इस जी, हाँ कीर्तन। जी, मैं समझ गई। आप एक काम करो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं बोल देती हूँ, आप एक मुझे मिनट मैसेज कर। दीदी, हाँ जी 1 मिनट, मेरे पास पेन नहीं है। जी जी, एक आप मिनट दीदी, पेन लेना पड़ेगा दीदी, पेन नहीं है। हाँ अगर जी आपके पास पेन नहीं है तो आप एक काम करें, आप मीरा दीदी को तो जानते ही है ना, उनको बोल हाँ दीजिएगा, आप गौरप्रिया दीदी का नंबर वो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। या उनको बोल दीजिएगा, वो गौरप्रिया दीदी को आपका नंबर भेज के आपको रामकथा ग्रुप में प्रभु ज्वाइन जी, करा आप देंगी। नंबर बोल ही दीजिए, हम भी लिख लेंगे। हाँ जी जी, 99 पेन देना 1 होगा, एक पेन है क्या? नहीं है पास में, लिखना है, नंबर सेव करना, 99 बोलना डबल दीदी। 9 101 101 67 67 296। 296। हाँ जी, आप जी, मुझे क्या हरे करूँ? कृष्णा भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी राम थैंक कथा ग्रुप। ये किस थैंक नाम यू से दीदी। और ये किस हरे नाम से? कृष्णा दीदी, थैंक यू थैंक गौरप्रिया, यू। गौरप्रिया। जी हरे हाँ कृष्णा जी, प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, जी गौर हरे प्रिया कृष्णा। दीदी ना। ये नाम कौन गौर से है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी गौर प्रिया लिखना, गौर प्रिया। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे आने के लिए, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी। फिर हम जो राम कथा का हमारा अगला सत्र होगा वो बुधवार से शुरू होगा, तो उसमें आप सब लोगों से भेंट होगी। आप सब जानते हैं बहुत ही मार्मिक हमारा प्रसंग वहाँ चल रहा है। अम, कैकेयी जी ने अपने वर मांग ली हैं, महाराज दशरथ जो है निढाल हैं, अम,
सुबह की प्रतीक्षा है, जब सुमंत जी आएंगे उनके कक्ष में, तो वहां से हम अपनी कथा को उठाएंगे। तो बुधवार को आप सब लोग प्रयास करें हमारे साथ जुड़ने का। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम जी। आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।